आए तुम्हारी प्रभु आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हमें आए तुम्हारी। गले में शोभे मुंडन की माला, माला माला, गले में शोभे मुंडन गंगाधारी शरण शिव भोले भंडारी। आए तुम्हारी प्रभु आए तुम्हारी, रखियो 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 लाज हमारी शरण आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी आए तुम्हारी। बोले भोलेनाथ भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से तारती। अमर ज्योत जलाने वाला, अमर चंद ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद जगाता। अमर ज्योत जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल के पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारने वाला, शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत आरती, भागवत भगवान की है आरती। मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है पापियों को पाप से तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं बुद्धेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु परमेश्वरः
पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री गणेश भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बोले व्यासपीठ भगवान की। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जी आपके सामने हम सबके बीच में परम सम्माननीय पूजनीय गुरुदेव जी का आगमन हो चुका है। आप सब आज भगवान की कथा श्रवण करेंगे। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो कृपया पधारने का कष्ट करें और ये अमृतमय बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। खुशी की बुहार देता है मेरा सांवरा, इम्तिहान लेता है सांवरा, इम्तिहान लेता है सांवरा। और जिस राज्य का राजा ना हो उस राज्य को बहुत खतरे हैं। राजा बेन के जाने पर सब ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई अब कुछ तो यत्न करना पड़ेगा। वेद शास्त्रों के मंत्रों की सिद्धि के द्वारा बताते हैं, श्रीमद् भागवत बोलती है कि उनके शरीर को मथा गया और मथने से एक काला पुरुष प्रकट होता है उसमें से। श्रीमद् भागवत में उसे निषाद का नाम दिया है, जिसे हम कश्यप बोलते हैं, कहार बोलते हैं, निषाद राज, उसका विस्तार हुआ है। और दूसरा जो शुद्ध रूप जो प्रकट होके आया वो पृथु के रूप में आया है। बोलो पृथु भगवान की जय। क्योंकि साक्षात नारायण ही अवतारों में एक अवतार पृथु का है। पृथु ने इस उभड़ खाबड़ धरा को जो पर्वतों के रूप में मतलब कैसी अवस्था होगी आप समझिए। कोई लेवल स्थान या कुछ इस तरह का ऐसा कुछ नहीं था। बताते हैं रहने के लायक इस राजा पृथु ने इसको रूप निकल गया कि ये मेरा एक साजिश बताऊं क्या? दक्षिण भारत में आप चले जाइए, वहां सब बलि पूजा चलती है। कैसे प्रथा है, क्या है, कहां से चली है, इसके बारे में हम नहीं कुछ बोले। लेकिन हमारे इधर उत्तर भारत में इधर को आ जाए तो सब वैष्णव हैं, वही वैष्णव बन के बैठे हैं। महाराज आप भी उनमें से दो हैं। आप ही अच्छे बन करके यहाँ भागवत में बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि साक्षात व्यास भगवान यहाँ आए हैं, सुखदेव मुनि यहाँ आए हैं, भागवत भगवान यहाँ आए हैं। उनके मुख से तो जो कुछ सुनने को मिल जाए ना वही अच्छा है। यहाँ शुद्ध और वैष्णव रूप तो उस परम पिता परमेश्वर का ही है। और यहाँ पृथु जो है पूरे भली बात अच्छे प्रकार से अपना शासन स्थान कर जाते हैं। ये 24 अवतारों की कुछ लीलाएं अपने यहाँ चल रही हैं। भोले पृथु भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भवे नारायण नारायण भवे नारायण जय जय नारायण नारायण
मध्य प्रदेश वाले हैं ना, मध्य यानी हृदय है। आहा, ये परमात्मा का हृदय मानता हूं मैं इसे, क्योंकि यह रामायण हर गांव में आपको क्या मैं बोलूंगा, हमको, हमको बोलूं, आप तो कर ही रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे प्रांत में होते ना महाराज, तो आपको बोलते। छिंदवाड़ा इत्यादि में अभी भागवत हुई है, नर्मदा पुराण भी हुए हैं। हमने देखा जो आदिवासी लोग हैं वो भी श्रीमद इस पुण्य पतित पावनी जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का जो मन का है इसको तो अरे बड़े खुशी के साथ में एक एक चौपाई को इतना रसीला इतना बना देते हैं कि दूसरी चौपाई अरे मुखा इसे ही गा पूरी मगन होकर के। और महाराज ऐसे झूम जाएंगे, ऐसे ऐसे करके यूं आंखें उनकी बंद होगी। अरे हर आदमी रामचरितमानस का पाठ करता है। तो मेरे को समझ में आने में देर नहीं लगी जब यहाँ मंगलवार को यहाँ पर हमारा मंडल आया था, रामायण का आया था ना, तो बोले जी आज थोड़ा बैठक है। मैंने किसी से नहीं पूछा, मगर रामायण की बैठक होगी ना? बोले हाँ जी, इतना ही काफी है आपके लिए। तो कि व्यास जी ने पूछा कि रामायण की, उनको पता है रामायण की होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भगवान के ये जो चरित्र की जो लीलाएं हैं महाराज बहुत गूंजती हैं। आप सब प्रभु के बड़े प्यारे हो। आप जो बैठे हैं ना यहाँ, ये आपका स्वभाव है। आप किसी शर्मा शर्मी में नहीं आए हो यहाँ कि पुष्पराज जी हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। कोई ना कोई निमित्त बहाना तो बनता है, लेकिन बैठना जो बहाना नहीं है, आपका खुद का अपना एक कमाया हुआ आपका पुण्य है ये, जो रामायण से आपने प्राप्त कर रखा है। महाराज कब जग जाए कोई पता नहीं। तुलसीदास जी जग गए एक ही बात पर कि इतनी प्रीति अगर तुम्हें प्रभु श्री राम से होती ना तो बेड़ा पार हो जाता। हाड मास की देह में ताते इसमें प्रीत, गर आदि हो जाए राम से तो अवश्य मिटे भव प्रीत। कौन नहीं जानता तुलसीदास के इतिहास को, परम विद्वान थे। बोलते हैं तुलसीदास जी ऐसे, अरे संस्कृत में आप देखिए उनकी मंगलाचरण देखिए, पढ़िए, संस्कृत में हैं। चौपाइयां कैसे बना दी उन्होंने, अलग अलग कुछ विद्वता थी, परम विद्वान थे वो, तभी तो उन्होंने रचना की है महाराज। उन्होंने कहा ऐसे बोलते हैं, समय बड़ा बलवान है सब जाने जति सती, और भैरव जैसे नाथ की बीमारी गई मती। तुलसी तारे जैसे गोदी में लल्ला को खिला रहे हो, क्यों? क्योंकि वो सुनने की उसमें लगन है ना, तड़प है उसके अंदर, समझने की, जानने की, कन्हैया को जानने की तड़प है। और जब आपके अंदर जब तक तड़प नहीं होगी ना किसी चीज को जानने की, आप उसको जान नहीं पाएंगे। सुन लेंगे सब, हाँ सब ठीक कर देगा, लेकिन अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है और उसके लिए निकल पड़े और वो नहीं मिल रही है, जिस दिन आपको जहां वो मिल गई ना, तब आपका चाहे महीना होगा 6 महीने होगा, तब आप बस सफल मानेंगे प्रयास। महाराज मैं ये जानना चाहता हूं, सौनकादि ऋषि भी यही बात पूछ रहे हैं। सूत जी महाराज बता रहे हैं, वाह हे परीक्षक, हम जिस देश में रहते हैं ना, वहां गंगा जमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, आहा अनेकों धर्म नदियों का प्रभाव। अरे तुम कन्हैया के हो ना, सबको जनाना चाहते हो एक एक बात को, इसलिए तुम्हारे अंदर आ रहे हो। कन्हैया है ना, वो ही सब कर रहा है। आप संसार में महाराज कुछ कर ही नहीं रहे, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो भजन है ना बड़ा अच्छा, जिसने बनाया है ना
कितनी गहराई में जाके कितने आपको बंद करके बनाया होगा, धन्यवाद करना चाहिए उसका। तुम्हें महाराज ये घर बच जाएगा, ये बच्चा को मैं छोड़ दूंगी और मैं इसका शिकार बन जाऊंगा। वो बच्चे को दूध पिलाए उस गैया। वो महात्मा की कहानी है, बोले महाराज चूहे बहुत हैं यहाँ, लंगोटी काट जाते हैं हमारी, क्या करें? बोले बिल्ली पाल लो महाराज। हाँ ये बात सही है, सब चूहों की नमस्ते हो जाएगी। अब महाराज बिल्ली को दूध चाहिए, गैया पाल लो, गैया को चारा चाहिए। मानना पड़ेगा ना, जो कागज में रजिस्टर हो गया, नाम तो वही चलेगा कि राशन तो मिलेगा, मिल जाएगा। तो राशन तो ये यहाँ पे आपको जो किसी जन्म की वजह से धरा पर उनका आना हो गया। एक अजामिल की कहानी, अजामिल की बात यहाँ, वो बड़ा लालची था, बड़ा दंडी था, ब्याज का धन, कर्ज, कुछ भी, मुझे धन संपदा चाहिए ही चाहिए। अब गुरु पीछा नहीं छोड़ते महाराज, ये बात पहले भी आई है। तो संत आ गए, उनके पूर्व गुरु आ गए, बोला भैया कुछ खाने को है क्या, भूख लगी है? अरे महाराज यहाँ कुछ नहीं है, हाँ तो बस ऐसे ही अपना चल रहा है, क्योंकि और लालची पूरा धन सब कुछ मौज, लेकिन संत के लिए कुछ नहीं था। अरे नहीं भैया, आने वाला है, उसको यकीन हो चुका है कि आज मैं बचने वाला नहीं हूँ और मेरा पुत्र नारायण मेरे पास नहीं है, मैं उसके बगैर कैसे बच जाऊं? जब हम संसार में जब फंसे रहते हैं ना महाराज, तो मैं उसको बुलाओ, अरे मेरे बेटे को बुला दो, अरे मेरे उस लड़की को बुलवा दो, अरे उसको बुलवा दो, बूढ़ी बूढ़ी बेचारी खाट में पड़ी, अरे बेटा मेरा उससे मिलने को जी करता है तो बुलवा दे उसको, पता नहीं कब मर जाऊं। हाँ, अरे पूरा जिंदगी इसी में, तो भला नारायण भला कैसे याद आएगा? इसलिए कहा अभ्यास करते रहो। आप संसार में खूब भागवत बोलती है, आप संसार के समस्त कार्य कीजिए, आप लोभ भी कीजिए, कमाइए। आप भागवत बोलती है, आप संसार का कोई भी धर्म कर्म आप मत छोड़िए, सर्वस्व कार्य कीजिए, मार्ग दर्शन में रहिए संतों के। आप 2 की चीज 3 में बेचिए महाराज, व्यवहार है, व्यापार है, चलता है। आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, घोड़ा भी होना चाहिए, लगना चाहिए कि कोई है गांव में। ऐसे मलिन जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। आप पुरुषार्थ के साथ अपने संसार को भी कर्म करो, आपके पास गाड़ी भी हो, घोड़ा भी, हर चीज आपके पास हो, ऐसा यत्न आपको करना चाहिए, ऐसे कर्म आपको करने चाहिए। ऐसे मुरझाया हुआ जीवन नहीं जीना है। जो निकर्मी होते हैं उनका जीवन होता है ऐसा, जो पुरुषार्थी नहीं है उनका मलिन जीवन होता है, वो उसी लायक हैं, उसी लायक बने भी रहेंगे। भागवत बोलती है आप संपन्न रहें, सब तरह से आनंदित रहें, लेकिन उसमें लिप्त ना हो। और लिप्त ना हो के लिए हमें क्या करना चाहिए का भंडार इसके अंदर है, वो मार्ग है इसमें, उसने समझाया है कि संसार में है जो सुख योगी आनंद लेते थे जंगलों में जाकर के, वो आनंद हरि के नाम में छिपा है। वो आनंद आप इस गृहस्थ आश्रम जीवन में ले सकते हैं। भागवत ये कहना चाहती है, आपको समझाना चाहती है। यहाँ संत जो हैं आज अजामिल के सामने गुरु आ गए हैं, अब बेटा तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। गुरु जी आ गए ना, चिंता तो कर रहा है तो संसार में कोई बात नहीं, उलझ पुलझ हो जाती है। कह दिया नारायण रख लेना, बेटा नारायण करते करते नारायण नहीं आया। और महाराज यम के जो दूत थे ना,
उसको लेने के लिए जैसे उधर से चले और नारायण 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 की जो आवाज, बिल्कुल बेहोश हो गए नारायण। अब देखिए, मुख से जब तक बुला तब तक नारायण नारायण चिल्लाता रहा, लेकिन आज अब मुख से वो भी अब थक चुका है। अब अंदर ही अंदर नारायण, उसको लग रहा है मैं चिल्ला रहा हूँ ऐसा। आजा चलो, आपको यकीन नहीं होगा इस बात का। बस एक बात बताओ, सपने किस किस को आते हैं? सबको आते हैं, मेरे को तो बहुत आते हैं। हो कभी तुम्हारे बांटे करके मेरे को ही तो नहीं आ रहे। हाँ, सपने में कभी कभी हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं, लेकिन पड़ोसी को किसी को कुछ नहीं सुनता है। ऐसा हुआ है ना? किसके साथ होता है अक्सर? अक्सर किसके साथ हुआ होगा ऐसा कि हम बोल रहे हैं लेकिन बोल नहीं निकल रहा है। सबके साथ हुआ है, कोई बचा नहीं है। ये भागवत आपका अनुभव, आपके किए हुए, आपके साथ जो बीत रहा है ना संसार में, उसको दोहरा रही है। ऐसा हुआ है ना? भगवान जी कह रहे हैं कि देख महाराज, अजामिल भी खूब नारायण नारायण नहीं दे रहा, लेकिन नारायण के जो सेवक थे, पार्षद जो उनके थे, उन्होंने सुन लिया। भगवान ने कहा, अरे ये आवाज सी आ रही। भगवान को अगर सीधी काल में पहुंच जाती ना तो भगवान एक सेकंड नहीं लगाते, तुरंत पार्षद गए। लाचा यमदूतों ने देखा कि नारायण के पार्षद, दोनों में महाराज वहां घमासान हो गया। घमासान मतलब वाक युद्ध, चर्चा चल गई दोनों में। ये हमारा है, ये दुष्ट है, ये पापी है, इसने प्याज का खा रखा है, इसने पैसा दे करके, उसका व्यवस्था उसके देने की थी नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये जबरदस्ती उनसे वसूल करता था। बोले पैसे हैं तो पैसे दे, नहीं तो अपना ये भैंस खोल लूंगा, तेरी फिर गैया खोल लेऊंगा, फिर ऐसा कर दूंगा। इस तरह का भी व्यापार उसने शुरू कर दिया था, क्योंकि धन का लालची, वो तो भिखारी हो गया था ना। वैश्यावृत्ति वगैरह इत्यादि कितने ही कर्म उसने अपने ले लिए थे। ऐसे अच्छा था, लेकिन बस भटक गए। अब तो बुराई में समा चुका है। ये बंधुओं, आज गुरु ने उसको जो नारायण का जो नाम दिया था वो काम आ गया। बोले अब ये झगड़ा तो भैया वहीं जाके सुधरेगा। करते करते बोले नारायण का नाम ने कहा, नारायण का नाम लिया भगवान का। नारायण का नाम तो सिर्फ ये नारायण तो सिर्फ मेरा ही नाम है, किसी का और का हो ही नहीं सकता। इसलिए महाराज उसको भगवान है श्री कृष्ण। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज अजामिल का उद्धार देख करके, सुन करके सोनक आज महाराज, अगर देखा जाए ना, भागवत किसी की पोल पट्टी को छिपा के नहीं रखती है। इंद्र भी में नहीं रहता। स्वार्थी अगर है, इंद्र है, और अगर भक्तों का हितैषी अगर है तो इंद्र है। अगर इंद्र परीक्षा ले लेकर के भक्त को मजबूत ना करे ना तो भक्त जल्दी भटक जाएगा। इंद्र का एक काम है, भगवान के द्वारा एक ड्यूटी दी गई है। महाराज, क्योंकि व्यास जी ने ये बात पहले कही है कि कलयुग के अंदर मंद बुद्धि के लोग होंगे, वो सही अर्थ नहीं लगा पाएंगे और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अनर्थ करने वाले लोग सूक्ष्म कम बुद्धि वाले, विकास बुद्धि, छोटी सोच वाले लोग ज्यादा होंगे। अब छोटी सी बात, कोई खड़ा उधर गाँव में जा रहे, अरे वहां जा रही है दुनिया भर की बात, क्या क्या लेने के लिए हो सकता है दुष्ट पुत्र पिता को मार देता हो, लेकिन गुरु तो महाराज, गुरु से क्या उसको है, उसे कौन सी संपदा मिलने वाली है उसको? नहीं, गुरु को नहीं मार सकते, उससे तो कोई धन संपदा का मामला ही नहीं है ना, बात ही नहीं है।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये संसार बड़ा विचित्र है। क्या देव क्या दानव कुछ भी कहिए महाराज, सब अभिमान में चूर हैं। थोड़ी सी चीज किसी को क्या मिल जाए। इंद्र ने ऐसा कब और क्यों किया? एक बार की बात है, इंद्र सभा में नृत्य गान इत्यादि सब चल रहा था। इंद्र बड़ा झूम रहा था अप्सराओं के साथ में, पूरा मस्त था। और गुरु बृहस्पति का अचानक आगमन हो जाता है। बंधुओं, ये बात ये कोई कहानी नहीं है। आप, ये कहानी नहीं है। अगर ये कहानी होती, कथा अगर कोई कहानी होती, संत लोग विद्वान लोग बोलते हैं अगर ये कहानी होती, कोई इतिहास होता श्रीमान जी, तो एक दो बार सुनने से मन भर जाता। भर जाता कि नहीं? एक घर में कोई घटना हो गई, कोई बात हुई, गांव में हमारे ये बात हो गई, और उस बात को तुम रोज कोई वहां 10 दिन 15 दिन में, अरे सुन रखी यार तू दूसरी बता ना कोई। आपको तुरंत से पटाख देसी सब कि एक बात को आप 10 बार बताएंगे तो आपको रोकने वाले हैं। अरे यार सुन रखी दूसरे सुनाने आ तेरी राम कहानी। लेकिन कथा आज से नहीं महाराज, सनातन परंपरा से चली आ रही है। पहले देखो, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, उन्होंने नारद जी को ऐसे करते करते व्यास इत्यादि को, और अरे बाप रे समाज में, और आज भी कलिकाल के अंदर कितनी जगह पर भगवान की महिमा देखिए। क्या आपका जी भरा? क्या कभी नहीं भरने वाला। क्यों भरेगा? और वही कहानी, वही अजामिल आ गया। अब अजामिल का ये महाराज जी ने तो ऐसे वो उन्होंने बढ़िया सुनाई थी, ये अच्छे। अरे हम जैसे भी तुम सुनोगे ना, ऐसी मीठी है ये, सदा मीठी है। रोटी से कभी पेट भरता है क्या? चलो अच्छा बताओ, रोटी से किस किस का मन छूटने वाली? भैया नहीं छूटने वाली। हाँ, उसमें जो रस है ना, उसका जो रस है वो शरीर की मूल आवश्यकता है। अन्न में प्राण है। ऐसे ही जो ये जो चर्चा है ना हरि की, जो कथा, उसको कुछ मतलब गुदगुदी हो रही है, कुछ अच्छा। हमें सब प्यार करते हैं, लेकिन हम किसी से प्यार नहीं कर पा रहे। ऐसे हरि हमसे प्यार करते हैं। एक बार आप भी हरि से जरा प्रेम करके तो देखो, अरे वो लुटा देंगे अपना सर्वस्व। यही भाव है महाराज, ये भाव सागर है। ये एक ऐसा दिव्य, एक अनोखा ऐसा भागवत है महाराज। ये कहानियों का, ये किसी चुटकुलों का इतिहास नहीं है। यहां पर आज इंद्र ने देखा कि गुरुजी आ गए, और जानबूझ करके ही कुछ बात उनको याद आ गई और मुख फेर लिया। गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। सभा में जब गुरु ने देखा कि मेरा शिष्य जब मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, महाराज वो गुस्सा होकर के चले जाते हैं और उस गुरु पद को त्याग कर देते हैं। लेकिन आज से मैं तेरा स्वर्ग का कोई गुरु नहीं हूं। अब गुरु बिना भवन, गुरु के बगैर तो अब राजा इंद्र जो है महाराज हो गया। उसकी ताकत समस्त नु कहा, ऐसे कहा है, आप सब जानते हैं उस श्लोक को, डेली बोलते हैं चौपाई को भी। कबीर जी ने कहा, कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणन जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। इंद्र आज महाराज अलग हो गया है। इधर इंद्र के ऊपर वृत्रासुर का आक्रमण हो जाता है और इंद्र का सर्वस्व छीन लेता है। कहने लगे महाराज विराज हमें वापस चाहिए, क्योंकि गुरु का हाथ रहा नहीं। अब बृहस्पति ने सही मौका देख करके आक्रमण करवा दिया और इंद्र परास्त हो जाता है।
तो पहले महाराज हमें राज्य चाहिए, ब्रह्मा के पास सबके पास गए कि हम कैसे जो है अपने शासन को प्राप्त करें, असुरों को हम कैसे हराएं। गुरु बनाना पड़ेगा, जो तुम्हारे फिर गुरु जी तुम्हें बताएंगे वो तुम्हें करना होगा। महाराज बताते हैं यहाँ तुष्टा ऋषि के जो पुत्र हैं विश्वरूप जी, विश्वरूप को हाथ जोड़ करके मनाया है और उस गद्दी पर आरूढ़ किया। महाराज आप हमारे स्वर्ग के, आप हमारे गुरु बन जाइए। बृहस्पति जी नहीं मान रहे, वो नाराज हो गए। जैसे गद्दी पर बैठे, बैठते ही प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। विश्वरूप जी कहने लगे तुम्हें हक है, हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम अपने परेशानी को तुम प्रकट कर सकते हो, कहो। इंद्र क्या बात? अब नया नया गुरु जी का भी चाव चढ़ा हुआ था कि नए नए गुरु जी मुंडे हैं, थोड़ी सी एक्टिंग सी अच्छी करो। है? हाँ हाँ इंद्र तुम जो चाहेगा वो होगा। जब नया नया कोई पुलिस में जाता है ना, थोड़ी चढ़ गई तो असर तो आता है कि नहीं। हाँ जब मैं भी जब छोटा सा बना था ना तो लोग अरे बेटा लल्ला मैं गुरुजी हूँ, हाथ जोड़ के नारायण करे करो मेरे को। हम बड़े कुछ चिल्लाते थे उनके ऊपर। आज सब नारायण नारायण हो रहा है, खुद भी नारायण नारायण की धुन में मस्त है। तो महाराज नया नया चाव जो हो ना वो सबको लगता है। ऐसे ही जो ना विश्वरूप जी को भी लगा अब तो बड़े गुरु जी हो गए, अब हम देवताओं के गुरु बन गए, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है? और भजन शक्ति उनके पास था, ज्ञान उनके पास पूर्ण था। देवताओं की, भगवान की, शिव की साधना करके भगवान महादेव को साक्षात प्रकट करके अनेकों विद्याओं का ज्ञान था उनके पास। नारायण भगवान को प्रसन्न कर रखा था, उनसे भी उपदेश ले रखा है, सूर्य नारायण से भी उपदेश ले रखा है। ऐसे विश्वरूप, ऐसे नाम थोड़ी पड़ गया, नाम भी ये रखा हुआ विश्वरूप, यानी आप तो समझ इस विश्व के स्वरूप जैसे आप कोई ब्रह्मांड का ऐसा कोई कहीं का ज्ञान नहीं जो आपको ना हो। विश्वरूप ने जब सबने जवाब दे दिया, हे इंद्र तुम्हारा गुरु ही, स्वर्ग का जो गुरु है वही मार्गदर्शन, गुरु ही बता सकता है, गुरु ही निकाल सकता है महाराज भवसागर से। अब हमारे गुरु जी हैं, आपको एक उपाय ढूंढना पड़ेगा। ध्यान लगाया श्री हरि का, ओहो भले फंसे हम, खूब ध्यान लगाया लेकिन वो उपाय नहीं मिल रहा। अचानक जब श्री हरि में जब अपने आप को समर्पित कर दिया, हे हरि, हे विपत्ताओं को हरने वाले, सबके शोकों को हरने वाले, दुखों को हरने वाले कवच का पाठ करो, उससे तुम्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। महाराज यहाँ इंद्र ने नारायण कवच का यहाँ पर तप किया है और भगवान उसकी नारायण कवच की महिमा से पुनः से फिर अपने राज्य को स्थापित किया। और इधर विश्वरूप जब यज्ञ हवन करा रहे थे बड़ी खुशी के साथ में, तो इंद्र ने देखा कि बाह्य रूप से तो असुरों का, देवताओं का भी ये बल बढ़ा रहे हैं, दोगलापना दिखा रहे हैं। इंद्र को क्रोध आ गया कि ऐसे तो मेरा राज साम्राज्य फिर चला जाएगा। अरे ये तो मेरा विरोधी भी है, ये तो तराजू का बना के रखा है, पलड़ा बैलेंस बना के रखा है। ये बंधुओं यहां पर इंद्र ने तुरंत अपना तलवार निकाली और विश्वरूप की गर्दन को बिना विचारे काट दिया। देखो ये लोभ, ये लालच, ये क्या से क्या नहीं करा देता महाराज। इसलिए हे राजा परीक्षित, इंद्र लोभ के वशीभूत होकर स्वर्ग के लालच में अपने गुरु की गर्दन को काट दिया। इसलिए क्रोध से सदा बचना चाहिए। अब और ये उल्टा कैसे हो गया?
महाराज इसलिए ज्यादा संस्कृत में उसको थोड़ा सा जान लो, उसके बाद में अगर आप उस मंत्र को फिर अगर जपेंगे ना तो अर्थ के बगैर लाइट नहीं जलने वाली है। कितने में मंत्र आप बोलिए, उसका अर्थ अगर आप नहीं जानते ना तो महाराज फेस टू फेस में क्या हो सकता है? फेस टू फेस में अब ये साउंड वाला है, कोई 1000 वाट का साउंड है, फेस टू फेस अगर इसमें फिट कर दे तो क्या होगा? सच्चे दरबार की नमस्ते हो जाएगी, कोई 1000 का नुकसान हो जाएगा तो महाराज समझ जाओ यही तो आनंद है। इसलिए अर्थ जरूरी है। 2 फेस है तो एक अर्थ मोटर को मिलता है। चरणों की दिल धूल जम जाए और सभी कहता हूँ श्यामा, सच कहता हूँ श्यामा, चाहिए कि प्रभु के हमें प्यार हो। महाराज ये कैसे जो थे ना उनकी तो आंखें बंद है महाराज, वो तो बस याद पे याद किए जा रहे हैं उन हरि के भक्तों की। अरे धन्य है वो भक्त, अरे हरि का जिन्होंने नाम लिया और हरि बोलते जो मेरे भक्तों की चर्चा करता है ना, मैं वहां पर तो बड़े आनंद से और फूल बखेरता हूँ ममता के। भगवान अपने भक्तों की, जैसे छोटा बच्चा है ना, हमारा छोटा बच्चा पोता हमारा, घर में आप बैठे हो, अरे इसने आज है ना ऐसे बोला उसको, वो गाली भी देगा ना तो बताएंगे तो उसको, अरे ना गाली दिया आज, उसको ऐसे बोल रहा था, अरे गाली दे रहा है, गाली 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 पे भी आप हंस रहे हो, गजब नहीं है क्या? बच्चा गाली दे रहा है, या कहिए बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया, यूं कर दिया, मुंह में थूक लेकर और यूं मारेंगे मुंह पे और यूं करने इतना ऐसे करते हैं कोई, और हमारे जैसा कोई मुख्यमंत्री कर दो पानी ना पिए कोई 10 दिन। महाराज कह दो जय श्री कृष्ण, पिएगा क्या है बताओ? अरे तो बहुत, एक बार किसी ने नाक में से उंगली दे करके ऐसे ऐसे कर लिया ना, ऐसे किया था, हाथ भी नहीं धोया, अरे रे 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 रे। लेकिन बालक की तो हम कुछ नहीं देखते, ऐसे नारायण हैं भगवान, ऐसे हैं वो। कहते हैं कि तू बालक बन के आ, मैं पिता बनकर तुम्हें वो प्यार दूंगा बस कि तू उस प्यार को कभी भूल नहीं पाएगा। जब तक तू ज्ञानी बन के आएगा ना सत्संग में, कि वो कथा वो ज्ञान यूं वो ज्ञान यूं, महाराज वो टन टन पालन को पालने जाएंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, कारण कि वो पहले से भरा हुआ है। यहाँ तो संतों की शरण में अगर आना है ना तो महाराज अबोध अज्ञानी बन के अज्ञानी बन जाओ। आपको कोई कारीगरी मशीन की सीखनी है और आपको इंजन में हत्थी मारना आता है और आपको फीटर चलाना सीखना है तो महाराज वहां गुरु बन के मत जाओ जी, और बार बार पूछो, आप महाराज आप भी कारीगर हो जाएंगे। कह दो जय श्री कृष्ण। अगर आपको उस हरि का अगर बनना है के पास आओगे ना तो अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना धन, अपना सर्वस्व आप जो है ना अपने मन से मुक्त करके आओगे कि आज मैं किसी धन संपदा का स्वामी नहीं हूँ, आज मैं किसी पद का बंधन में नहीं हूँ, मैं तो आज प्रेम के बंधन में हूँ।
मारो वालो भूखो से प्रेम नो रे। भगवान बहुत दयालु ऐसे हो। अजय भगवान ना भजन के लोग करे से ना ते भगवान तमे जे कहो ते करे। केम के भगवान ने महिमा बड़ी अपरंपार है। अपना गुजराती भाषा में जब बोलिए ना तो वो नगाव से ना, हाँ वो भी बड़ी प्यारी है। भगवान गुजरात में इसलिए तो रहे थे ना द्वारिका में, उनके रहने का कारण ही ये था कि बड़ी प्यारी भाषा है। जन्म मथुरा मधुर इधर अपने ब्रज में लिया है। वहाँ क्या था, वो बड़े नालायक बच्चे हैं। मैं गया हूँ वहाँ वो भगवान को भगवान ही नहीं मानते। कन्हैया हम माला जपते रहेंगे, वो कर रहा है लल्ला का नाम ले रहा है उनके लिए वो भगवान ही नहीं, उनके लिए उनका मित्र है। आज भी उनके लिए उनका मित्र है वो। अगर हम भी ब्रजवासी बन जाएं तो इस भागवत में वृंदावन है, तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान को हमें अपना मित्र बनाना है, वो नहीं बनाना अब ओम जय जगदीश रे मैं सेवक तुम स्वामी है। भागवत यही तो सिखा रही है। अरे तू कब तक मेरी घंटे बजाता रहेगा बेटा, है तू मेरा है मैं तेरा हूं। इस नाते तो भला कैसे अलग कर सकते हैं हम। न वो मुझसे दूर था न मैं उनसे दूर था, आता न है नजर तो इस नजर का कसूर रहा। प्रभु सदा मेरे हैं, प्रभु प्रीत सिखाते। ये भागवत वात्सल्य है। ये माँ बन करके अपने बच्चे की सेवा कर रही है। ये माँ बन करके पिता बन करके अपने बच्चे का पालन कर रही है। ये रोते हुए को हंसाती है, अभी रुला रही है भाव में, लेकिन जब आएंगे ना कन्हैया, जब आएगा नट खट एक नंबर है ना, जब करेगा ना वो है तब बड़े बड़े दांत पकड़ के हंसेंगे। कोई तो शर्म के मारे, कोई कैसे, बालक है ना। और बालक किसी छोटा सा बालक है, उसको क्या बोलेंगे, हैं इसकी तरफ आंख मीच दे और फटाक जैसी एक आंख जैसी कर देगा तो देखो आंख मारी से। आप नाराज होते हो क्या? नहीं होते ना। ऐसे माधुर्य था भगवान का, बालपन था। और बड़ा अगर कोई कर दे तो महाराज क्या हो जाए, बड़े बड़े वृद्धों बन जाएंगे। इसलिए कन्हैया की जब लीला आएगी ना तो सब उनकी बाल लीलाएं हैं, बड़े आनंद की लीलाएं रहेंगी उनकी। यही सत्य का आप आश्रय लेंगे महाराज। सत्य को सुनना आना चाहिए। हमारे अंदर की बुराई जो है ना, जो हम करते हैं, उनका छोटा सा एक नैन हिंट आपको मिलना चाहिए। तब आप सही जगह पहुंच करके अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। और नहीं तो सु 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 वो न काबला सु सु क्या बोला, सीधी सुसुरी कह देना है ना, तो उसको भी पता चल जाएगा कि गाली दे दिया है ना। तो महाराज ये भागवत जो है ये कहती है कि तू घुमा फिरा के किसी को मत बोल, तू सीधा स्पष्ट बोल। अरे तू नारायण का है, नारायण तेरा है। तू परमात्मा का है, परमात्मा तेरा है। इस रिश्ते को समझना भर है बस। ये संसार के जितने आपके कार्य है ना, ये अति का भला न बोलना, अति की भली की न चुप। ज्यादा चुप भी खराब है और ज्यादा बोलना भी खराब है। ज्यादा खाओ, कहा ना खाओ लेकिन छको मत, चलो लेकिन ठको मत, बोलो लेकिन बको मत। संयम जीवन में होना चाहिए। अगर आपके जीवन में संयम है तो आपके पास सर्वस्व है। यहाँ पर भक्त प्रहलाद ऐसा ही तो एक भक्त हुआ जो भगवान ने प्रकट होकर के उसके साथ में जो चंचलता की, और भक्त ने जो चंचलता की, महाराज मैंने सुना है ये भक्त प्रहलाद कौन थे। बात हम ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप
ये दो भाई थे अदिति के पुत्र थे। हिरण्याक्ष जो है इस धरा को लेकर के समुद्र के तलहटी में चला जाता है। वेद शास्त्र सब लुप्त हो जाते, धर्म कर्म जब लुप्त हो गया, महाराज हम जो हवन पूजा करते हैं ना घर में, ये देवताओं को भोजन प्रसादी इसी से मिलती है। और जब ये हवन कर्म धर्म जब बंद हो जाता है तो महाराज हमारे देवताओं को पितरों को कुछ नहीं मिल पाता। ये शास्त्रों का ज्ञान है। गृहस्थ जीवन में जो जीवन जी रहे हैं ना, ये कर्म धर्म आपको सबको करना है। ये मत समझ लेना कि भागवत ने कहा है कुछ नहीं करना है, बस हो गया सब। नहीं, आप जिस समाज में जिस इस पंच तत्वों का शरीर है, आप यहाँ पर सब सेवन भी कर रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं महाराज, अन्न भी खा रहे हैं, आप यहाँ पर इस रस का जो पान कर रहे हैं, इस रस का भी आपको ऋण चुकाना है। जो हम श्वास ले रहे हैं और गैस छोड़ रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम मुंह से भी छोड़ रहे हैं, इसका आपको ऋण चुकाना होगा। हवन करने से हमारा वातावरण पवित्र होता है। आपको इस शरीर से, जब आप इस शरीर से कोई इच्छाएं करते हैं, आप भोग भोगने की इच्छाएं करते हैं, परिवार सृजन करने की इच्छाएं करते हैं, अच्छा खाने की इच्छाएं करते हैं, अच्छा देखने की इच्छा करते हैं, अच्छा सुनने की इच्छा करते हैं, तो आप इस प्रकृति को अच्छी बनी रहे ऐसा यत्न आप क्यों नहीं करते हो? धर्म है हमारा। जिस प्रकृति से हम इतनी इच्छा प्रबल रखते हैं कि हमारा ये हो जाए, हमारे पास ये हो जाए, ये हो जाए, क्या अब उस प्रकृति के लिए आप कुछ नहीं कर सकते? उसके लिए आपको हवन पूजा जाप मंत्रोच्चारण कीर्तन भजन आप जब बोलेंगे ना, हमारे वाइब्रेशन हमारे कितने शुद्ध हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ध्वनि प्रदूषण सरकार बोलती है ना, ध्वनि प्रदूषण है जी, ध्वनि प्रदूषण भी है, लेकिन ये प्रपंच है ना जो आजकल जिसमें हम कर रहे हैं, प्रदूषण को नष्ट कर देगी, जो हमारे और आपके द्वारा खत्म किया गया है। क्योंकि ये हमारे नाभि के अंदर की आवाज है और ये जहां तक भी जाएगी, ये उस वातावरण को हर हाल में पवित्र बनाएगी। और जो देवता असुर या हमारे किसी भी प्रकार के जो यहाँ जीव है, किसी भी रूप में स्वरूप में, उनके जब कान पे जब आवाज पड़ेगी महाराज, उनके हृदय के अंदर वो ब्रह्म शांति होगी। अरे उनके लिए भला क्या कठिन है महाराज, वो चाहते तो एक सेकंड में पल में, अरे कहा नहीं था गांधारी ने साफ तो दे दिया था कि सब करना तेरा ही, तू चाहता तो यूं कर सकता था, लेकिन तूने मेरे ये इतना बड़ा तुमने लीला रची है ना, तू चैन से नहीं रहेगा, तेरा भी ऐसा ही होना है। जिनको साफ छू नहीं सकता, वो नारायण ने अपने भक्तों का श्राप भी अपने सीने से लगाया है महाराज। बोलो लगाया ना, उसको साफ छू सकता है क्या? उस परम सत्ता को उस पर किया, इस तरह के हुनर जिससे उनका वचन सत्य हो जाएगा। आज हिरण्याक्ष के मरने का सुन करके हिरण्याकश्यप को और भयंकर हो जाता है। इशारा हो जाए, श्री राम जय राम जय राम राम राम, श्री राम जय राम राम। सब कुछ मैं ही हूँ, ये धारणा बना करके कर रहा है। पुत्र प्रहलाद भी आज घर में आ चुका है। चलते चलते बातें होने लगी, वो कहने लगा कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो कहा पिताजी सब कुछ हरि नारायण ही तो है, सब कुछ सब में नारायण है, आप नारायण के ही द्वारा हैं। बोला कैसे? ये सब नारायण में ही है। ऐसे करते करते विरोध हो जाता है कि मैं जब घर में अपने बच्चे को नहीं सुधार पा रहा हूँ तो बाहर वालों पे क्या असर पड़ेगा? कहा महाराज बुरा असर जो है ना दूसरे बच्चों पे भी पड़ेगा, तो बाहर मैं अपनी प्रधानी कैसे करूंगा? समझ रहे हो ना कि मेरे घर में ही मेरा द्रोही है जिस नारायण से मैं विरोध। हालांकि हिरण्याक्ष को हिरण्याकश्यप को दोनों को ये पता था
कि हम भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन वो रहस्य को बाहर प्रजा में जरा भी महसूस नहीं होने देते। कारण वो जानते हैं कि हम जय विजय थे, और सनकादियों ने साफ दे दिया था हमें, हम आए हैं, अच्छा मौका मिल गया वहीं से विरोध करने का कि मेरे घर में ऐसा हो गया और भैया को मार दिया, मेरे को यूं कर दिया, उस नारायण ने मारा है। भगवान ने अच्छी राह बना दी, प्रभु अब हो जाओ तैयार, 100 जन्म तक या तो तू ऐसा बन के रहे, भगवान तेरे को नहीं मिलेंगे, या फिर तू असुर हो जा, 3 जन्मों में तेरा बेटा पार हो जाएगा। बोले हम असुर ही बन जाएंगे। फिर बोले मेरा विरोधी बनना पड़ेगा। बोले आपका विरोधी महाराज, हम तो आपके उपासक हैं, हम विरोधी कैसे हो सकते हैं? बोले ठीक है फिर 100 जन्म लो, फिर जाओ। बोले हाँ फोड़ेंगे ना, हम आपका सिर भी फोड़ेंगे मगर आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे ए भक्त थे जय विजय, आज नारायण का सिर फोड़ने के लिए तैयार हो गए। बोले नारायण से युद्ध करेंगे, नारायण को हराएंगे, मारेंगे उनको। घोड़ा था सो मेघ यज्ञ का, वो कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। धूम मची, देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में वो बंधा हुआ है, और वहां पर कपिल मुनि को उल्टी सीधी कितनी बातें कही हैं, और घोड़े को लेकर के चले तो उनकी समाधि भंग होने से उनको क्रोध आ जाता है, और जो भगवान का नाम ले सकते और किसी को छूट नहीं थी। आज उसकी शादी वसुदेव के साथ में हो गई है। कहिए विदा करने के लिए अब चले हैं। आकाशवाणी होती है, हे कंस, तू अपने जिस बहन को इतनी खुशी के साथ में विदा कर रहा है, उसका अष्टम पुत्र तेरा वध करेगा। सुनकर के आकाशवाणी बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि मेरी ऐसी बहन, मेरी प्रिय बहन, और उसका 8वां पुत्र। क्रोध में आ गया, बोला अच्छा ये इसका पुत्र मेरा वध करेगा। महाराज बालक, वृद्ध, बीमार और नार, इन पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे जो भी संतान होगी वो मैं तेरे हवाले करूंगा। कंस जानता था कि मेरा मित्र सत्यवादी है, ये हर चीज से समझौता कर सकता है। मेरे से भी कितनी बार इसने द्रोह किया है इस बारे में, लेकिन ये अपनी बात से कभी हटा नहीं, क्योंकि सत्य तो सत्य है और वचन का पक्का है। इतना धर्मज्ञ होते हुए भी, और मैं इतना कुछ कर रहा हूं अच्छा बुरा, फिर भी मेरे को सलाह देने में कभी ऊखता नहीं है। मैं मानता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये मेरे को सदा शुभ परामर्श देता है। मित्र हो तो ऐसा हो। आज इसने जब कहा है कि मैं अपना पुत्र दूंगा, तो ये निश्चित देगा। विश्वास किया, और ठीक है आप प्रेम से राजमहल में रहो, है? जीजा जी और बहन जी आप प्रेम से रहो महल में, स्वतंत्र हैं आप पूरे नगर में, आप यहाँ पूरे राजमहल बहुत बड़ा है, आप आनंद से रहो। ठीक है, आप जो बच्चा होगा वो मेरे को दे देना। महाराज बच्चा हो, कन्या होती है, लड़का बालक जो भी होता है, वसुदेव लेकर के पहुंचते हैं। देखो अपनी बच्ची को, है जैसे गंगा अपने वहां गंगा है बहाने जा रही थी ना, और जब, लेकिन ये बदलने वाला नहीं है। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, ये बात जो है ना यहाँ नहीं चलने वाली, कंस के ऊपर नहीं चलेगी। नारद जी को याद किया, महाराज कुछ लीला रचो। नारद जी नारायण 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 करते हुए प्रकट हुए। कहो देवता क्या बात? महाराज ऐसे ऐसे कंस तो नहीं मरेगा, पर सुधरने वाला तो है ही नहीं। ना भैया बात तो सही है, क्या करे? महाराज आप तो परम गुरु हैं, आप तो जहां नहीं लगे वहां लगा दो, और आप जहां चले जाते हो वहां तो मंगल ही मंगल है। कंस का भी मंगल करो। यहाँ इंद्र बड़ा स्वार्थी है,
इंद्र जो है ना बहुत बड़ा स्वार्थी, जिसे बोलते हैं ना कि एक नंबर का स्वार्थी, उस भाव में बोल रहा है। इस भाव में नहीं बोल रहे कि वास्तव में कंस की मुक्ति का भाव, वो कह रहा है उसको ठिकाना जाने के लिए कोई उनको रोक टोक नहीं है। वो ऐसे महागुरु परम गुरु हैं और जहां जाते हैं वहां हरि से मुलाकात करा ही देते हैं। आज कंस को सद्बुद्धि देने जा रहे हैं देवताओं के हितैषी बन करके। नारायण बोला कंस, हाँ और महाराज कंस कैसे हो, सब बढ़िया? बोले हाँ जी बढ़िया। तो नारद जी जो हैं अपनी उंगली को ऐसे ऐसे करने लगे यूं यूं। अब बोले अगर मैं कंस को कहूं कि भैया अष्टम पुत्र को सबको मार दे, तो मैं प्रेरित करूंगा। पाप करने के लिए किसी को प्रेरित करना भी पाप है। किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करना, कहा तो मेरे को ब्रह्म हत्या लग जाएगी। सो खाली सलाह देने से ब्रह्म हत्या लग रही है, जो करेगा उसके कितनी भारी समझिएगा। इसलिए कभी किसी को बुरे रास्ते पर चलने की आप सलाह भी मत देना, बिल्कुल नहीं ना। अच्छा बताओ, अच्छा करेगा। नारद जी सोचा बोलना तो है ही नहीं, कराना जरूर है। 1 2 3 नारद जी क्या बात कि उंगली में दर्द है, हाथ दबा दूं? आप तो सबके प्यारे हैं। बोले नहीं नहीं, बात कुछ और है। मैं ये सोच रहा हूँ जैसे मैंने यहां से गिना 1 2 3 4 5, तो अंगूठा पांचवें नंबर पे आया। 1 2 3 4 5, अब ये 5वें पे आ गई। मैंने 6 करके देखा, अब ये पता नहीं, मुझे ये बता ये 5वां है, 5वां 6वां 7वां 8वां है, ये है 7वां 5वां 8वां आ रहा है। इधर से गिने तो 5 और यूं कर। अच्छा भैया मैं चलता हूँ, अब तुम, मुझे नहीं पता, बस मैं तो ऐसे ही आ गया था, सोचता सोचता मैं क्या पता, मैं यहाँ मथुरा में घुस गया, तो कंस के यहाँ सामने खड़ा हूँ। अरे मैं तो कहीं और जा रहा था। अरे नारद सुनो तो, मेरे को बताओ तो सही है 5वां ये क्या? क्योंकि आप कहीं भी जाते हो ना तो कुछ ना कुछ तो आप मंगल ही सोचते हो उसका। बोले भैया मुझे नहीं पता, तुम समझ लो भैया, मैं तो वैसे ही आ गया था। 1 2 8वां पुत्र तेरे को मार, 8 1 ये 2 3। कंस घबरा गया, 8वां पुत्र मारेगा, वो पहला भी तो हो सकता था। अरे कंस ने भागा कहना जाओ उस बच्चे को लेकर के आओ। सैनिकों को भेजा, गए सैनिक आगे जा रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे कंस भी भागा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो कहीं बाहर चला जाए और मेरे को मार दे। सैनिक पहुंचे तो उससे पहले राजा साहब भी पहुंच गए कंस महल में, जो उनके लिए व्यवस्था का दे रखा था, और कन्या को ले लिया। कहने अरे वसुदेव ने कहा भैया आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये देवता बड़े छलिया हैं, ये गिनती ये सब गणित सूर्य। अरे क्या वो हिरण्यकश्यप को मारा था ना, पता नहीं कैसे कैसे शास्त्र, कैसे कैसे ग्रह नक्षत्र क्या क्या कर दिया, और 1 महीना अधिवर्ष बना दिया, तिथियों का भी 2 तिथि बना दी। यहाँ गिनती में भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ उन्होंने जरूर कर दी होगी। महाराज ऐसे ऐसे जब उदाहरण दिए और लेकर के महाराज कहना अब आप भी खड़े हो जाओ। खड़े होकर के महाराज 7 ताले अंदर कर दिया और बेड़ियां डलवा दी और कन्या को पटक धरती पर मार दिया। इस प्रकार करते करते 6 पुत्रों को मारा है। और 7वें रूप में जब गर्भ आधा था और भगवान के आने का समय हो रहा है, जब आधा गर्भ रह गया, यानी आधा गर्भ जब पूरा हो गया, तो इधर रोहिणी जो थी वो भी वसुदेव की 8 कंस की 8 बहन और भी थी, वो भी वसुदेव को आ गई हैं। वो भी हाँ, उनमें एक थी रोहिणी। रोहिणी के गर्भ में आधा गर्भ था, लेकिन उसने अपने सत्य के बल पर और भगवान की लीला भी थी यहाँ। अब भगवान ने कहा महामाया को कि देखो देवी, अब समय आ गया है,
भगवान कहीं जब जाते हैं ना पहले माया को भेजते हैं कि ये इस माया के चक्कर में फंसेगा, धन दौलत के चक्कर में धन भी देंगे, ऐश्वर्य भी देंगे, सब कुछ देंगे, अगर उसमें फंस गया तो मेरे से पिंड छूट गया। माया को भेज दिया कि जाओ माता देवकी के गर्भ में जो गर्भ है वो माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचाकर माता रोहिणी के गर्भ को संपूर्ण करो। भगवान ने निर्देश दिया, माया ने उसका पालन किया है और रोहिणी के गर्भ में पूर्ण गर्भ होता है और ये 7वां गर्भ संकर्षण बन करके रोहिणी के पुत्र के रूप में बलराम जी आते हैं। बोलो बलराम भगवान की जय। बलराम का नामकरण भी हो जाता है। बलराम जब पैदा हुए हैं ना, पता है आपको एक बात हम बताएं, मेरी दृष्टि भगवान की माया पर पड़ गई और वो मायाधीश हैं और वो अब की बार तो पूरा छलिया बन के आएगा, मेरे को पक्का भरोसा है। बोले कारण कैसे? बोले जब मैं लक्ष्मण रूप में था हर बात में मेरे पे ऑर्डर करते थे, मैंने कहा शूर्पणखा को जान से मार दो, मारा नहीं, बोले इसकी नाक काट दे, मेरे को इशारा कर दिया, राड बढ़ा के ही छोड़ी, चुपचाप मार देता बना देते, अगली राड ही नहीं होनी थी, कुछ झगड़ा होना ही नहीं था, समुद्र के वहां बैठ गए, मैंने कहा कि धनुष बाण उठा लो, मेरे को चुप रहे, छोटा होना अपराध है, अब कि मैं जब बड़ा होता ना तेरे को बता देता मैं। भगवान ने ऐसा कहा तो माया जो है मेरे पे व्याप्त ना हो जाए। तो बलराम जी ने जब तक भगवान के आने के इंतजार में आंखें बंद कर रखी हैं। रोहिणी जी, यशोदा जी, उनका कोई संतान नहीं थी, बड़ी परेशान, चलो यही हमारा पुत्र है, हमने इसको अपना पुत्र मान लिया है। ऐसे भाव सब जितने भी हैं वो सब मेरी संतान के रूप में हैं, सब मंगल कामना करें। नहीं यशोदा, ऐसी बात नहीं है, भगवान तेरी भी कोख हरी करेगा, तेरे गर्भ से भी भगवान या तेरे गर्भ में से भी बच्चे का जन्म होगा। ऐसी सब नगर वाले कामना कर रहे हैं लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है। आज भगवान जी को क्या कहा, मैं आपकी सेविका हूँ, आपकी दासी हूँ, आपकी अनुचरी हूँ, अनुयायी हूँ, आपकी सहभामिनी हूँ, बस मुझे थोड़े टाइम के लिए फ्री कर दो और फिर देखो मैं क्या करती हूँ। कहला क्या करेगी? अरे आपने ही लीला दिखाई है। हाथों की सहस्रपाद सबोविकं सर्वदे श्रुत्वाद गोकुल में टहलगा गोकुल में